अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मार्केट में ऑडियो लीक्स का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है और आज एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा की एक तहलका खेज़ ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। इस ऑडियो में क्या है, मरियम नवाज साहिबा अपने चचा शहबाज शरीफ साहब से क्या कह रही हैं, ये तहलका खेज़ ऑडियो और आने वाले कई दिनों तक शायद इस ऑडियो का चर्चा जारी रहेगा। आज नामजद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का कलमदान संभाल लिया है। आज उन्होंने बतौर वज़ीर ख़जाना अपने ओहदे का हल्फ उठाया है और ये हल्फ लिया है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि सदर आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से उनके ओहदे का हल्फ नहीं लिया था, जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैबिनेट से उनके ओहदे का हल्फ नहीं लिया था, आज उन्होंने इसहाक डार के ओहदे का हल्फ ले लिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट बात भी है समझने के लिए कि आरिफ अलवी साहब जो 14 रोज़ा रुखसत पर चले गए थे बीमारी का बहाना बनाकर, और उसके पसे पर्दा ये था कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब रिजीम चेंज के ज़रिए से, साजिश के ज़रिए से आए हैं, इसलिए प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का एक प्रिंसिपल स्टांस था और उनकी अपनी जो हुकूमत गई थी उसका भी एक प्रिंसिपल स्टांस था। इमरान खान साहब के कहने पर तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग असम्बलियों से बाहर आ गए थे और आरिफ अलवी साहब ने ओहदे का हल्फ शहबाज शरीफ साहब से नहीं लिया था और उनकी कैबिनेट से भी नहीं लिया था। आज उन्होंने इसहाक डार साहब से उनका ओथ ले लिया है। तो सोचने की बात यह है कि आरिफ अलवी साहब अब समझते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है। क्या अब वो इस बात पर कायल हो गए हैं कि ये रजीम चेंज से नहीं आई है, क्या ये साजिश से नहीं आई या साइफ़र से नहीं आई? क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप साइफ़र की तहकीकात करें, कोई जुडिशल कमीशन बनाए, अदालत अगर ऐसा कोई कमीशन बना देती है तो पार्लियामान में आने के लिए मशरूत रजामंदी भी जाहिर कर चुके हैं। और आज आरिफ अलवी साहब एक ऐसे मौके पर कि जब उनकी हुकूमत ये समझती है कि इसहाक डार एब्सकॉन्डर है, इसहाक डार डील के ज़रिए से आए हैं, तो आरिफ अलवी साहब इसहाक डार का हल्फ उठाने पर राज़ी भी हो गए, मुझसे हल्फ लेने पर। और फिर आज जिस खुशदिली के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, जिस अच्छे अंदाज में उन्होंने इसहाक डार साहब का हल्फ लिया है, तो उससे तासुर तो फिर ये भी मिलता है कि अगर कोई डील है तो फिर आरिफ अलवी साहब भी इस डील का हिस्सा है। फिर इसका मतलब ये है कि आरिफ अलवी साहब भी गुफ्त शनीद का हिस्सा है। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि आरिफ अलवी साहब का ऑफिस इस वक्त मुज़ाकरात और मफाहमती कोशिश के लिए इस्तेमाल भी हो रहा है और ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि ख़ुद प्रेसिडेंट अलवी ने इस बात का इकरार भी किया है। शायद यही वजह है कि जो दरपर्दा कोशिशें जारी हैं उसी वजह से इमरान खान साहब ना तो कोई कॉल दे रहे हैं एहतजाज की, ना किसी धरने के लिए आ रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि पार्लियामान में आ जाया जाए और शायद इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज सारी चीज़ें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। लेकिन अचंभे की बात यह है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो ऑडियो सामने आई है, उस ऑडियो के अंदर जो डिस्कशन हो रही है, जो उसका कॉन्टेंट है, उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इसहाक डार एक डील के नतीजे में पाकिस्तान पहुंचे हैं, मुक़्तदिर हलकों के साथ किसी अरेंजमेंट, किसी एग्रीमेंट के तहत वो पाकिस्तान आए हैं। ये ऑडियो जो अभी मंजर आम पर आई है, इसमें मरियम नवाज साहिबा अपने चचा शहबाज शरीफ साहब से कुछ बात कर रही हैं और उसमें वो इजहार कर रही हैं इस ख्वाहिश का कि इसहाक डार साहब को जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँच जाना चाहिए। और फिर वो अपने चचा को ये भी बता रही हैं कि मैं तो 1 महीने से बड़ी सरतोड़ कोशिशें कर रही हूँ कि डार साहब किसी तरह वापस आ जाएं और डार साहब को वापस लाने के लिए जज के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट की तैयारी पर भी बात हो रही है। फिर वो ये कह रही हैं कि इसहाक डार को अगर वापस लाना है तो फिर हमें सुलह भी करनी होगी। और सुलह किसकी? मरियम नवाज साहिबा की और ख़ुद नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि ये वो हलके हैं जो मज़ामती हलके हैं, जो मुक़्तदिर हलकों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो अपनी जमात के अंदर एक मज़ामत का इस्तारा है। चचा भी ये कह रहे हैं कि फिर आपको सुलह तो करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं जी जी बिल्कुल, बात तो करनी पड़ेगी इस तरह की। और फिर उसके बाद वो हवाला देती हैं DGISPR की उस गुफ्तगू का और उनके ट्वीट का, जिसमें ये कहा गया कि जो मुशर्रफ साहब हैं, साबिक सदर हैं, उनको वापस लाना चाहिए, पाकिस्तान आना चाहिए। और फिर वो कहती हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी से ये कहा, नवाज शरीफ साहब से, कि मुशर्रफ साहब की वापसी से मुताल्लिक आप अभी कोई ट्वीट कर दें, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर उससे तासुर ये जाएगा जी कि हुकूमत इतने अहम मामले के अंदर जो है वो इस कॉन्सल्टेशन का हिस्सा नहीं है और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को तो हम किसी फ़ैसले से रोक नहीं सकते हैं। तो फिर आपने ट्वीट करनी है और वो ट्वीट हुई। हमने देखा कि फिर नवाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट की कि इंसानी हमदर्दी के तहत हम ये समझते हैं कि किसी के साथ हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई इस स्टेज के ऊपर है तो उसको वापस आ जाना चाहिए, हम उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे, नवाज शरीफ साहब। और उसके बाद फिर काफ़ी शोर होगा भी हुआ।
लेकिन अब ये गुफ्तगू एट दिस पॉइंट इन टाइम जब सामने आई है, वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वक्त ऐसा है कि इसहाक डार वतन वापस पहुंच चुके हैं। इसहाक डार आज नैब कोर्ट में भी गए हैं और नैब ने एहतसाब अदालत ने नैब को 8 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले पर 8 अक्टूबर को बात भी होगी। लेकिन ये जो ऑडियो सामने आई है, ये बड़ा क्रूशल है। ये सब कुछ उस वक्त में हो रहा है कि जब इसहाक डार वापस भी आ गए, कोर्ट में भी चले गए, आज उन्होंने हल्फ भी उठा लिया। ये कोई इस्टेब्लिश करना चाह रहा है कि इसहाक डार किसी डील के तहत आए हैं, किसी एग्रीमेंट के तहत आए हैं। आज जब इसहाक डार साहब कोर्ट पेशी के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे सवाल किया गया कि आप पर ये क्वेश्चन हो रहा है कि आप किसी डील के नतीजे में आए हैं, तो उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश की और बताया कि देखिए कि मेरा पासपोर्ट तो इन्होंने रखा हुआ था, मेरे ऊपर बेबुनियाद केस बनाया हुआ था जिसको ये साबित नहीं कर सके। पासपोर्ट इशू किया, केस में जान कोई नहीं थी, हम अदालत के सामने आज पेश हो गए हैं। डील वील हम नहीं करते, जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है वोट को इज्जत दो वाला, खैर वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। ये ऐसी कोई बात नहीं है। यानी उन्होंने तमाम तर अफवाहों और इनको अफवाहें करार दिया, इस तरह की ख़बरों को, और फिर इस तासुर की नफ़ी भी कर दी है। उसके बाद वो वजारत ख़जाना में गए। वजारत ख़जाना में जब गए तो वहाँ पर अपनी 2017-18 की परफॉर्मेंस बताई। 2013-14 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने दे रही थी तो उस वक्त बताया कि किस तरह नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। फिर वो जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे 98 में, उसके बाद मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए, एक सैंक्शंस का खौफ और अनसर्टेनिटी के लिए क्या किया, वो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस सामने रख रहे हैं। और फिर वो ये बता रहे हैं कि सट्टेबाज जो मैनिपुलेट करते हैं, डॉलर्स को राइट लेफ्ट करते हैं, वो आने से ही डरे हुए हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने बेहतर काम करना शुरू कर दिया है। डॉलर्स को पंप इन करके लोग कहते हैं कि इसहाक डार ने मसनूई तौर पर डॉलर को संभाले रखा, तो डॉलर्स होते तो उनको पंप इन किया जाता। इस तासुर की भी वो खासी हद तक नफ़ी कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, लग ये रहा है कि यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि ऐसी बहुत सारी ऑडियोज़ इस वक्त हैकर्स के पास, या जो भी ऑडियोज़ मैं लीक तो नहीं कहूँगा, रिलीज़ कहूँगा, क्योंकि वक्त की मुनासिबत से जब ऑडियो सामने आती हैं तो ये कोई रिलीज़ कर रहा है बैठ के, उसके पास पूरी मूवी पड़ी हुई है, उसके पास पूरी फिल्म है और फिल्म के तमाम किरदार भी उसके पास हैं। इसका मतलब ये है कि मौके की मुनासिबत से आने वाले दिनों में भी हम बहुत सारी ऑडियोज़ को मंजर आम पर आता हुआ देखेंगे। अब ये ऑडियोज़ हुकूमत की साख को किस हद तक मुतासर कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, हुकूमत के लिए सोचने की बात है। और हुकूमत ने सोचने के लिए आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई हुई है। इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के अंदर जो प्रोमिनेंट एजेंडा है वो यकीनन ऑडियो लीक्स हैं। अब ऑडियो लीक्स को किस के हाथ ही ऑडियोज़ लगी हैं, ये कैसे ब्रीच हुआ है सिक्योरिटी का, यकीनन इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितना जल्द हो सके इसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये ऑडियोज़ बहुत देर तक हुकूमत को और बहुत दूर तक हुकूमत को खौफ में मुब्तला रखेंगी। हुकूमत के सर पर ये खौफ के साए मंडलाते रहेंगे। अगर अभी नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में अगर और कोई सहूलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी थी तो कम अज़ कम ये ऑडियो लीक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सहूलत मुहैया कर सकती हैं कि जिससे हुकूमत की साख और हुकूमत का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।